मैं कोऑपरेटिव इंजीनियर पंकज कुमार सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिविल इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स देखिए यहाँ पे हम साइट पे आए हुए हैं, हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ साइट पे शाम का मौसम है, सुनहरा मौसम है और इंजीनियर्स यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ। अब यहाँ देखिए बीम के कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए वहाँ कॉलम का चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे इंजीनियर्स अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। आइए इंजीनियर से देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे सीखे हैं, क्या कुछ जाने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आप अपने इंजीनियर से डायरेक्ट बात करते हैं क्या कुछ सीखे हैं। तो इंजीनियर्स आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे जो ट्रेनिंग इंजीनियर्स यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम का है, मेजरमेंट ले रहे हैं। तो सर आप बताइएगा क्या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे डायमेंशन ले रहे हैं। यहाँ पे सर हम यहाँ पे जो स्टीरअप का कटिंग लेंथ है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। सर बेसिकली हम लोग इसका डायमेंशन ले रहे हैं जो कि 300 बाई 600 का डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग जो कटिंग लेंथ निकालते हैं, यहाँ पे डायमेंशन लेके दिखाइए सर, कैसे आप डायमेंशन ले रहे हैं। हम लोग सर डायमेंशन सबसे पहले क्या करते हैं, इनर टू इनर डायमेंशन लेते हैं। तो इधर से अगर हम डायमेंशन लिए हैं तो यहाँ से देखिए इनर टू इनर सर हमारा 600 mm आ रहा है सर जी। और अगर हम इधर अपना इसका बात करें, विड्थ का लेंथ हो गया 600 mm और विड्थ का बात करें तो ये जो अपना 300 है, मतलब कि हमारा 600 बाई 300 का आ रहा है। तो सबसे पहले हम जो स्टीरअप का है वो कटिंग लेंथ हम लोग सर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले जो अपना कॉलम है उसका डायग्राम बना लिए हैं जिसमें हमारा हुक लगा हुआ है सर, ठीक है। जो हम स्टीरअप का जो है हम लोग से निकालते हैं कटिंग लेंथ। तो सबसे पहले हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सर जी। किसी भी स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले हुक देखते हैं कि हुक इसमें कितना है और हमारा जो यहाँ लगा हुआ है ये कितना mm का है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो रेनफोर्समेंट लगा हुआ है मेन बार जो है, जो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे दर्शा दिए हैं सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जैसे जो विड्थ है वो 300 mm का है और ये हमारा लेंथ जो है सर वो 600 mm का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर कि ये हुक है। तो सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ए जो है ए और बी निकालते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारा हुक लेंथ, सबसे पहले अगर हमको हुक लेंथ निकालना है तो हम यहाँ से शुरू करके यहाँ से शुरू करते हैं और फिर वापस जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ हुक 2 हो गया जो कि 135 डिग्री के अराउंड में है सर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, फिर ए अपना इधर ए है, ए मान लिए, इधर ए मान लिए, मतलब 600 ये दोनों हो गया और हमारा ये विड्थ जो है 300 हो गया और इधर भी हमारा 300 हो गया, ठीक है। तो हमारा कटिंग लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पहले ए और बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल जो जैसे हमारा जो ये लेंथ है 600 में से क्या करते हैं, जो हम लोग ये 40 mm का जो देते हैं, ये जो कवर प्रोवाइड करते हैं 40 mm का, तो इधर भी एक कवर है 40 mm का, इसको 40 mm का कर सकते हैं और इधर भी 40 mm का। तो अगर हम इसलिए करते हैं, ए बी पहले इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमारा जो स्टीरअप का ये जो है हमको डिडक्शन नहीं करना है, नेचुरल एक्सिस पे हमको जो है बैंड डिडक्शन नहीं करना पड़े, जिसके लिए हम पहले ही डिडक्शन कर लेते हैं ताकि हम पहले सेंटर पे पहुंच जा रहे हैं ताकि हमको कटिंग लेंथ निकालने में आसानी हो। तो 600 हो गया सर, ये 40 का जो कवर है, 40 का कवर दोनों माइनस कर दिए और हमारा जो स्टीरअप है, स्टीरअप जैसे हमारा 8 mm का जो है हमारा, ठीक है। तो उसका हम सेंटर लेते हैं, नेचुरल एक्सिस जो होता है इसलिए लेते हैं, जो हमारा ये है यहाँ पे सेंटर लेते हैं सर ताकि हमारा 4 mm का। तो 600 mm में इसका अगर सेंटर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए सेंटर ले रहे थे सर, तो ये 4 mm का हो गया और उस साइड से भी हो गया 4 mm का हो गया। तो 4 mm का 2 डिडक्शन हो गया सर। तो अगर हम 600 में से इधर 88 आ गया, घटा दिए तो 512 ए आ गया। ठीक उसी तरीके से बी करेंगे, इधर भी 2 कवर हम लोग प्रोवाइड कर रखे हैं 40 mm का और 4 का फिर वही सेंटर टू सेंटर 8 mm का सरिया है जो स्टीरअप हम लोग ले रहे हैं 8 mm का, जिसके वजह से हम लोग 4 माइनस किए तो हमारा ए का वैल्यू 512 आ गया और बी का वैल्यू 212 आ गया, ठीक है। अब कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है सर, यहीं पे आप देख लीजिए कि हमारा सबसे पहले एक हुक यहाँ से लिए, ठीक है। उसके बाद फिर ए आ गया, फिर उसके बाद अपना बी आ गया, फिर अपना इधर ए आ गया, फिर इधर अपना बी आ गया और फिर वापस से हमारा हुक लेंथ आ गया। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 2 ए आ गया है, एक ए एक 2 ए, बी आ गया है 2 बी और अपना एक हुक और एक हुक, 2 हुक आ गया है। तो यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो गया 2 इंटू ए प्लस बी ले सकते हैं और प्लस में 2 इंटू हुक, ठीक है। तो इसका बेसिकली हुक का जो होता है ये 12D होता है, अगर हम लोग उसके हिसाब से लेते हैं, सरिया के हिसाब से लेते हैं तो, ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या होता है कि कटिंग लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला में 2 ए का वैल्यू हमारा 512 आ गया, बी का वैल्यू 212 आ गया, ठीक है, प्लस 2 इंटू अपना जो हुक का लेंथ होता है 12D। तो डी हम लोग क्या होता है, डाया ऑफ ए बार, ठीक है। तो हम लोग 8 mm का बार लिए हैं तो 12 इंटू डी 8 कर दिए तो हमारा 2 इंटू 512 प्लस 212 724 प्लस 192, इट मीन्स हमारा कटिंग लेंथ होगा 1640 mm का कटिंग लेंथ हमारा स्टीरअप का ये आ गया सर, ठीक है।
जैसे आप साइड पे आए तो साइड पे आप कुछ सीखें क्या? हाँ, कुछ बहुत जाने हैं अभी तो side सर पे? ये तो शुरुआत है। इसमें बहुत सारा चीज़ जैसे हम लोग सीखे हैं, बीम के बारे में भी सीखे हैं, किस तरीके से हम लोग जो शटरिंग करते हैं कॉलम का, उसको प्लम्बम के सहायता से किस तरीके से एक मेजरमेंट लेते हैं। मतलब एक साइड का हम एक तरीके से लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इधर जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है वो इधर भी आए, एक साइड का होना चाहिए। एक सबसे ऊपर से जो शटरिंग जब डालते हैं तो ऊपर से मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, और एक नीचे से मेजरमेंट लेते हैं, और दोनों एक जैसा आ गया, इट मीन्स कि हमारा इधर का जो शटरिंग है वो सीधा है, एकदम लगा हुआ। और प्लम्बम के साथ प्लम्बम पहले लगाते हैं, उसके बाद ये करते हैं, ठीक इस प्रकार इधर भी करते हैं। तो जो शटरिंग लगाते हैं प्लम्बम के सहायता से अपना देख लेते हैं कि कितना डायमेंशन के है, उस हिसाब से हम अपना इसका शटरिंग कर लेते हैं सर, ठीक है। और हम लोग इस कॉलम के बारे में सीखे और बीम के बारे में भी सीखे हैं अपना कि क्या वो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, उसके बाद टी जॉइंट टी जंक्शन क्या है, हम लोग प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम क्या होता है। प्राइमरी बीम अगर हम बताना चाहें तो जो दो कॉलम के बीच में जो आता है रेनफोर्समेंट, वो जो अपना जो बीम है उसको हम लोग प्राइमरी बीम बोलते हैं। और सेकेंडरी बीम जो एक कॉलम और बीम का साइड खत्म होता है या फिर दोनों तरफ से बीम का साइड होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी बीम बोलते हैं, ठीक है सर। यहाँ साइड पे आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जितना हम एक्सपेक्टेशन किए थे उससे ज़्यादा ही हमको सिविल गुरुजी की तरफ से मिल रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे व्यूअर से कि अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि सिविल गुरुजी में आने के लिए तो बेहिचक आइए। हम ऐसे भी बताते हैं सबको कि जो भी इंजीनियर्स हैं यहाँ आइएगा, अपने आप में एक अलग ही आपको खुद में महसूस हो जाएगा एक महीना होते होते कि आप क्या चीज़ सीखे हैं सर। तो और हम यही है सर। चलिए अपने दूसरे इंजीनियर से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पे सीखे हैं। आप बताइएगा सर क्या कुछ निकाल रहे हैं? हेलो सर, मेरा नाम अभिनव आनंद है सर। अभी हम लोग जो पहले इंजीनियर जो हम लोग का बताया गया है वो कि कॉलम जैसे हम लोग का ये है, तो कॉलम में मेनली जैसे सर हम लोग जो लैपिंग देते हैं, अगर कोई सरिया नीचे से आ रहा है और कहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, जैसे ये सरिया यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इस टाइप का जो सरिया ख़त्म हो रहा है जहाँ पे एंडिंग इसका हो जा रहा है, तो उसको ओवरलैपिंग मतलब लैप देते हैं ताकि आगे प्रोसीड किया जाए। तो आप बताइए सर कॉलम में लैप कहाँ पे देंगे? लैप जनरली सर हम लोग जो देते हैं सरफेस से L/4 डिस्टेंस के ऊपर देते हैं सर, जो कि सरिया का जितना लेंथ है उसका L/4 करते हैं, लेंथ का 4, और उससे ऊपर जो पोर्शन है उसके ऊपर हाइट पे ही हम लोग लैपिंग देते हैं। अब वो लैपिंग सर हम लोग जनरली जो देते हैं वो एक मीटर के इस मतलब कि डिफरेंस में देते हैं। अगर कोई सरिया का लैपिंग अगर यहाँ दिए हैं तो नेक्स्ट सरिया का जो लैपिंग देंगे वो क्या बोलते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक लैपिंग, एक यहाँ पे दिया गया है, तो जैसे एक सरिया का यहाँ दिया गया तो यहाँ से लगभग 1 मीटर के हाइट पे मतलब दूसरा सरिया का दिया गया है लैपिंग। इससे क्या होता है कि जो मीन्स एक बैलेंस बना रहता है पूरे कॉलम में। और जैसे कि हम लोग ये स्टीरअप के बारे में पढ़े, तो स्टीरअप जनरली जो हम लोग का दिया गया है वो स्टीरअप कितने लेग का स्टीरअप है, तो हम लोग कैसे देखते हैं, इसमें जैसे कितने लेग का स्टीरअप है? इसमें जैसे कि 4 लेग का स्टीरअप है सर। जैसे कि एक स्टीरअप जैसे यहाँ पे है सर, एक ये है और एक ये है, मीन्स एक स्टीरअप का जो रिंग है उसमें 2 स्टीरअप मतलब कि 2 लेग होता है सर, एक लेग और 2 लेग। उसी तरह से यहाँ पे एक और है, यहाँ पे ये वाला और ये, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो ये पूरे कॉलम में जो स्टीरअप यूज़ किया गया है वो हम लोग का जो है 4 लेग स्टीरअप दिया गया है। और क्या बोलते हैं जो जनरली हम लोग जितना भी मान लीजिए कि ये सर एक कॉलम है, इसमें जितना भी सरिया मतलब यूज लिया गया है, जितने नंबर ऑफ सरिया, जैसे कितना लिया गया है 3, 3, 6 और इधर 6, मीन्स 12 सरिया लिया गया है। तो हम लोग जो कटिंग लेंथ जो देते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम जो हम लोग क्या बोलते हैं वो 50% के ही कटिंग लेंथ पे देते हैं। तो मीन्स अगर 12 सरिया है तो उसमें अगर हमको लैपिंग देना है तो वो हम लोग 6 सरिया मैक्सिमम ही दे सकते हैं लैपिंग, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। उससे कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देंगे। एक जगह पे 6 का लैपिंग देंगे? हाँ, एक कॉलम में जनरली एक जगह पे जो है मतलब 50% ही कटिंग लेंथ देते हैं, जो कि 6 सरिया यहाँ पे दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 सरिये में ही लैपिंग दे सकते हैं। नीचे क्या है सर? ये नीचे क्या कास्ट हुआ है? जनरली सर ये जो कास्ट किया गया है सर ये स्टार्टर है सर। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी कॉलम सर ये खड़ा करते हैं सर, तो मेनली जैसे इसका एक डायमेंशन हमको पहले से पता हो कि कितना डायमेंशन का ये कॉलम है, शटरिंग अगर यूज होगा अगर ये पूरे कास्ट करने के लिए, तो मेनली एक सही डायमेंशन में कास्टिंग हो, इसलिए जो हम लोग पहले एक स्टार्टर के फॉर्म में कुछ हाइट तक जो है इसका कास्टिंग करते हैं सरिया मतलब ये कॉलम का, ताकि आगे जब भी हम
प्रोसीड करे, क्या बोलते हैं, शटरिंग लगाए तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में प्रॉपर डायमेंशन के हिसाब से ही लगे, इधर उधर ना हो। तो मेनली इसलिए हम लोग सर ये स्टार्टर कास्ट करते हैं सर। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे सिविल गुरुजी के बारे में? क्या सिविल गुरुजी कैसे हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? आपको सिविल गुरुजी में आके कैसा महसूस हो रहा है? सर हम लोग का नेक्स्ट मीन्स सेकेंड मंथ हम लोग का चल रहा है सर। तो इसमें क्या है कि हम लोग बहुत सारा चीज़ अब लगभग सीख चुके हैं। आगे जैसे कि कोई भी अगर आने के लिए सोच रहा है फिजिकल ट्रेनिंग में स्पेशली, तो उसके लिए सर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो फिजिकल सीखते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर से सीख पाते हैं। वो हम लोग ज़्यादा मीन्स किताब से पढ़ के या नॉर्मली वीडियो देख के उतना अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जितना कि फिजिकली आके सीख पाएंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा से एक्सपीरियंस होता है, प्रॉपर हम लोग सीख पाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है, और इससे बहुत हेल्प हुआ है हमारे मीन्स नॉलेज को। आपको पहले के नॉलेज में जो कॉलेज पास आउट हुए थे उस टाइम के नॉलेज में अभी जो सिविल गुरुजी आपका 1 मंथ हो गया है, उस 1 मंथ में आपने कितना नॉलेज गेन किया? दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है? अगर आपकी कॉन्फिडेंस की बात करें, नॉलेज की लेकर बात करें, तो क्या कुछ इसमें चेंजेस आया है? सर बहुत चेंजेस हुआ है सर। पहले हम लोग जनरली जो है इंटरव्यू कहीं पे देने के लिए सर थोड़ा डर लगता था सर कि क्या किस टाइप का क्वेश्चन मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप का आता है, किस टाइप का उसका आंसर देना है, कि उतना प्रॉपर पता नहीं होता है सर प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सर ये होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग को बहुत ज़्यादा पता चल जाता है कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है, फील्ड पे कैसे काम कराया जाता है और काम कैसे देखा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है सर। चलिए अब आइए देखते हैं अपने दूसरे इंजीनियर से, देखते हैं। और दूसरे इंजीनियर हमारे यहाँ पे खड़ा हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या सीखे हैं, क्या कुछ यहाँ पे जाने हैं। अपने इंजीनियर्स यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हमारे पे मुन्ना सर हैं, यहाँ पे आप बताइए सर कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ सर हम लोग बीबीएस डाल रहे हैं। जैसे एज पर ड्राइंग में आप दिखा सकते हैं यहाँ पे एज पर ड्राइंग में। जैसे सर मेरा ड्राइंग में दिया हुआ है 5 मेन बार है 12 डाया का, जिसमें 3 टॉप में लगा है और 2 भी टॉप में लगा है, लेकिन उसके नीचे लगा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 5 बार में लगा हुआ है मेन बार, ठीक है। यहाँ डाया दूसरा है और मेरा ड्राइंग में डाया दूसरा है। तो इसके यहाँ 3 मेरा टॉप में हो गया, उसके नीचे 2 बार हो गया। टोटल मेरा यहाँ टॉप में दिया हुआ था 5 12 mm का। मैंने एज एग्जांपल आपको यहाँ साइड पे भी वो चीज़ देखने के लिए मिल गया है। देखने के लिए सेम टू सेम मिल रहा है। और सर जब ये मेरा जो 2 नीचे बार दिए हुए हैं जी, इसके बीच में हमें एक बार देते हैं, ठीक है। स्पेसर बार बोलते हैं। स्पेसर बार हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जब हम कंक्रीट के समय वाइब्रेटर करें तो जो मेरा ये बार है दोनों सट न जाए, इसके लिए। और उसमें जो कंक्रीट करेंगे इसमें अच्छा से कंक्रीट हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं स्पेयर बार देते हैं। स्पेशल बार कैसे देते हैं सर? कहाँ पे स्पेशल बार देंगे? यहाँ पे ये दोनों के बीच में 2 रॉड के बीच में स्पेशल बार देंगे। यहाँ से एक जैसे मैं दिखाना चाहूँगा अभी तो जैसे कि मेरा ये स्पेशल बार हो गया, इसको हम 2 बार के बीच में देते हैं ताकि हमारा ये जो मेरा मेन बार है वो टॉप वाले बार में सट ना जाए। क्योंकि कंक्रीट के समय अगर मैं वाइब्रेटर मारूंगा तो मेरा जो बार है सट जाएगा। सट जाने के बाद मेरा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम स्पेशल बार को देते हैं। तो स्पेशल बार सर जैसे बता रहे इतना पतला ही देते हैं या नहीं, पतला नहीं देते सर। 25 mm का देते हैं, 1 इंच का हमारे देते हैं टोटल, ठीक है। 25 mm का स्पेशल बार देने का पीछे कोई कारण इसलिए सर जो मेरा जो कास्टिंग होगा वो 20 mm होगा। 5 mm जो उसमें अंदर जाना, अगर मैं 20 mm का भी दे दूंगा तो उसमें मेरा कास्टिंग नहीं होगा, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम 5 में एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि जो मेरा कंक्रीटिंग है वो स्ट्रेंथ गेन कर पाए। जी 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 सर। और बताइए और देखिए क्या यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है सर जो मेरे कॉलम में, सारे बीम में 25 mm का देते हैं और कॉलम में 40 mm का हम 40 mm का कवर ब्लॉक देते हैं। और जो अगर स्लैब में मुझे देना होगा तो 20 mm का देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मेरा डेवलपमेंट लेंथ लगा हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ जो कॉलम है, कॉलम का जो शेप है यहाँ पे कॉलम इंड हो रहा है, वहाँ से हम लेके ऊपर लेंथ तक यहाँ तक, यहाँ से इधर को हम डेवलपमेंट बार बोलेंगे। जी सर। एक्स्ट्रा बार ये मेरा, हाँ, जो एक्स्ट्रा बार यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा बार है उसको डेवलपमेंट बार बोलते हैं। जैसे कि सर आप बताइएगा यहाँ पे जैसे सरिया यहाँ पे बेंड हुआ है, जी सर, जैसे बताइए यहाँ पे कितना सर कैसे बेंड हुआ, कितना एंगल पे बेंड हुआ है? ये जो एंगल है ये मेरा 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री जब एंगल लेते हैं उसमें लेते हैं सर 2D। जो मेरा D होता है डायमीटर और बार होता है, 1 2 × 2 करते हैं। जैसे वहाँ पे 45 रहेगा तो 1D होगा, 90 होगा तो 2D होगा, और 135 होगा तो 3D होगा, और 180 होगा तो 4D होगा सर। उसी हिसाब से हम उसका
कटिंग लेंथ निकालते हैं। और बताइए सर, यहाँ पे आप साइट पे आके क्या कुछ सीखे हैं, क्या कुछ जाने यहाँ साइट पे आके आप? आज सर हम लोग जाने क्या क्या स्ट्रिप कैसे देते हैं, बीम के साइड में क्या स्ट्रिप देते हैं, स्ट्रिप का गैपिंग कितना होता है, स्पेसिंग कितना होता है, मेन बार इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पे बताइएगा सर, स्टीरअप जो ऐसे प्रोवाइड किया हुआ, स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करते हैं बीम में? ये जो स्टीरअप हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर हम लोग को कंक्रीट होता है, कॉम्प्रेसिव नेचर का आता है, और सीसी मेरा टेंसाइल नेचर का आता है। तो हम जो अगर नीचे देंगे तो मेरा कंप्रेशन जोन में आता है, ठीक है सर। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर देते हैं दोनों, अल्टरनेट देते हैं स्टीरअप, एक इस साइड देंगे तो एक इस साइड देंगे, और जो मेरा स्टीरअप जो बेंड होता है वो हमेशा ऑलवेज अपर साइड में होगा सर, ये अपर साइड में होगा। हाँ, और ये तो बॉटम में प्लेन रहेगा, और ये अल्टरनेट रहेगा। तब ये एक साइड ये हुआ तो दूसरा साइड ये होगा, फिर तीसरा ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे दिया जाता है सर। और आप बताइए सर, यहाँ पे आप साइट विजिट पे आए हैं तो क्या कुछ देखें, क्या कुछ सीखे यहाँ पे, क्या क्या साइट विजिट में आपको देखने के लिए मिला? विजिट में सर यहाँ पे हम देखें कि मेरा प्राइमरी बीम कैसा होता है, सेकेंडरी बीम कैसा होता है। प्राइमरी बीम हम उसे कहते हैं जो एक कॉलम से उठकर दूसरे कॉलम पर इंड हो जाए, उसको हम प्राइमरी बीम बोलेंगे। मैंने ये हमारा, ये जो हमारा बीम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये प्राइमरी बीम हो प्राइमरी गया। बीम हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी बीम दिखाई सर, सेकेंडरी बीम कुछ कोई है? आगे आकर आप देख सकते हैं सर वो हो गया सेकेंडरी बीम मेरा, ये सेकेंडरी बीम ये हो गया। तो सर एक बीम से दूसरे बीम पर जाके वो इंड होगा, या एक कॉलम से भी जाके दूसरे बीम पर इंड होगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी बीम। माने एक कॉलम जरूर कॉलम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दो बीम पर भी रेस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी बीम, और एक बीम और एक कॉलम पर भी होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी बीम। अरे आपको सर, अगर बीम की हम ड्राइंग की बात करें तो बीम का ड्राइंग रीडिंग आपको करने आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बताना चाहूँगा सर, यहाँ पे देखिए मेरा पाँच मेन बार है 12 डाया का, जिसमें 3 ऊपर टॉप में लगेगा, उसके नीचे 2 लगेगा। इसके बाद मेरा देखिए सर 2 मेन बार यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, 2 12 का मेन बार गया होगा, या फिर इसके बाद लास्ट कॉर्नर पर जाएंगे तो उधर से भी मेरा 5 मेन बार 12 का है, जिसमें टॉप में 3 लगेगा और उसके नीचे 2 लगेगा। और यहाँ से जो यहाँ तक है मेरा जो बार, उसको टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं, जो ऊपर में लगा हुआ रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन जब हमको टॉप एक्स्ट्रा बार लगाना होगा तो यहाँ से लेके यहाँ लेंथ तक, कुछ लेंथ तक देंगे, उसको टॉप एक्स्ट्रा बार बोलते हैं सर। और अगर हमको नीचे में अगर देना होगा तो उसको यहाँ तक, अगर ये एक कॉलम से लेके कुछ दूरी तक लगाएंगे, उसको बोलेंगे बॉटम एक्स्ट्रा बार बोलते हैं सर। जी सर। जी सर, आप बताइएगा आपको सिविल गुरुजी में आकर आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि हम लोग कॉलेज में पढ़े थे तो इतना अच्छा वहाँ पर सिर्फ हम लोग को थ्योरेटिकल था, लेकिन अब यहाँ जिस साइड पर आए हैं वहाँ पर हम लोग को प्रैक्टिकल में सब चीज़ विजुलाइज कराया जा रहा है। तो मान लीजिए प्राइमरी बीम कैसा होता है, सेकेंडरी बीम कैसा होता है, सलाई में आपको कितना देना है, सलाई में कितना आपको देना है, कवरिंग कितना देना है, कॉलम में कवरिंग कितना लगेगा, और बीम में कवरिंग कितना लगेगा, ये सारा चीज़, और कॉलम में स्टेयरकेस कैसे देना है, वो सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है। मैंने विजुलाइज करा, एकदम साइट पर ले जाकर हमको बताया जा रहा है। ना अपना रिव्यू क्या दे सकते हैं सिविल गुरुजी में, जो व्यूअर जो देख रहे हैं इस वीडियो को? उसके लिए सर यह देना चाहेगा, अगर आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है, कॉलेज में जो आप सीखे हैं वो थ्योरेटिकल सीखे हैं, अगर प्रैक्टिकल सीखना है आप सिविल गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा तरह से विजुलाइज बताया जाएगा कि मेरा बॉम सेटरिंग कितना पर प्रोवाइड होगा, और कॉलम कितना पर लगेगा, बीम कितना पर लगेगा, स्लैब के कास्टिंग कितना होगा, उसमें कवर ब्लॉक कितना होगा, ये सारी तमाम जानकारी आपको पूरा विजुलाइज करा के सिविल गुरुजी में बताया जाएगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से जानकारी लेना है तो आप सिविल गुरुजी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यही व्यूअर को कहूँगा।